मानवीय आदर्शों के प्रतिमान भगवान राम। डॉक्टर रमेश चंद्र नैनवाल। किसी भी व्यक्ति की पूर्णता का बोध उसके जीवन के कृत व्यवहार के अन्वेषण से ही होता है। इस दृष्टि से भगवान राम का संपूर्ण चरित्र वर्तमान समय में भी जीवन के सभी क्षेत्रों में अतुलनीय है। भगवान राम ने लोकतंत्र के मानकों को स्वयं गढ़ा है। उनके लिए प्रजा प्रधान तो है, लेकिन उससे ऊपर नीति है। नीति से भगवान राम कभी समझौता नहीं करते। वनवास के समय सभी अयोध्यावासी राम की वापसी चाहते थे, लेकिन वहां राम ने जनमत नहीं अपितु नीति को महत्वपूर्ण माना। शत्रु से भी वैर किस स्तर तक हो, इसको भी भगवान राम अपने आदर्श व्यवहार से प्रस्तुत करते हैं। एक आदर्श नायक कैसा होना चाहिए, उसके सभी गुण राम में विद्यमान है। रामायण ग्रंथ में वाल्मीकि नारद जी से इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गुणवान मनुष्य के बारे पूछते हैं कि कौन मनुष्य इस लोक में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार परायण, सबका हितकारी, विद्वान, सामर्थ्यवान, क्रोध रहित, ईर्ष्या रहित इत्यादि गुणों से युक्त है। इसके उत्तर में मुनि नारद इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भगवान राम के बारे में बताते हैं, जो उपरोक्त सभी गुणों से युक्त हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन में इन सभी गुणों का सजीव वर्णन मिलता है। रावण के वध के अनंतर उसके मृत शरीर को देखकर राम विभीषण से कहते हैं कि मरण के बाद रावण से मेरा बैर समाप्त हो गया है, इसलिए आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए। जैसा यह आपका भाई है, उसी प्रकार यह मेरा भी भाई है। प्राचीन भारतीय परंपरा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राम से पूर्व धर्म की व्याख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन राम के साथ धर्म क्रिया योग बन गया। जहां मनुष्य होते हुए भी ऊर्ध्व यात्रा संभव है। पुत्र धर्म, भातृधर्म, सखा धर्म, पति धर्म, समाज धर्म, योद्धा धर्म, शरणागति धर्म इत्यादि नवीन अवधारणाओं को राम अपने व्यवहार से प्रतिष्ठापित करते हैं। अतः धर्म की जितनी व्याख्याएं हो सकती हैं, सब राम में निहित है, क्योंकि राम का चरित्र एवं धर्म पर्यायवाची है। अतएव वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम में एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा तथा आदर्श मनुष्य के सभी गुण विद्यमान हैं। पिता की आज्ञा स्वीकारना, भाई भरत को राजगद्दी मिलने पर भी उद्वेलित न होना, लक्ष्मण को मूर्छा के समय सभी कर्तव्य निभाना, पत्नी सीता के जीवन के प्रति क्षण एकमात्र साथी, प्रजा पालन की दृष्टि से एक उत्कृष्ट राजा तथा राजा होते हुए प्रजा जैसा ही जीवन उनकी अपनी पहचान है। सीता हरण के अनंतर सीता को अन्वेषण के क्रम में वन वन घूमते हुए एक प्रेमी राम की स्थिति को लक्ष्मण के मुंह से कवि भवभूति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अपि ग्रावा रोदिष्यति दलति वज्रस्य हृदयम्। अर्थात राम की विफल स्थिति को देखकर पत्थर भी रोने लगे और कठोर वज्र का हृदय भी गल जाए। वहीं राजा राम के लिए राज्य निर्वहन का कर्तव्य अपने सभी कार्यों से श्रेष्ठ है। इसका वर्णन करते हुए भवभूति कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अर्थात प्रजा पालन के लिए मैं अपने स्नेह, दया, सुख को भी छोड़ सकता हूँ,
तथा आवश्यकता पड़ने पर सीता का परित्याग भी राम को व्यथित नहीं कर सकता। प्रत्येक काल खंड में समाज को एक आदर्श नायक की आवश्यकता होती है जो सभी गुणों का आश्रय होता है। भगवान राम में भी सभी आदर्श विद्यमान हैं जो उन्हें देश विदेश की सीमाओं से अतिक्रमित कर विश्वव्यापी सार्वजनीन सर्वकालिक बनाता है। आज राम आदर्श श्रीमद् भगवद गीता में लिखित उन महावाक्यों के समान है जिन्हें पढ़ने पर सर्वदा नवीन अर्थ की प्रतीति होती है। भगवान राम के ये आदर्श ही संपूर्ण विश्व में विविध रामायण संस्कृति के माध्यम से फैले हुए हैं। वर्तमान में पुनः यही सांस्कृतिक संबंध विश्व में भारत को नवीन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भगवान राम के विविध आदर्श के कारण ही अयोध्या सात्विक शक्तियों का प्रतीक है, इसके विपरीत लंका आसुरी शक्तियों का। अतएव अयोध्या को वर्तमान में अयोध्या तीर्थ में निर्मित भव्य राम मंदिर मात्र एक देवालय न होकर भगवान के संपूर्ण चरित्र को प्रस्तुत कर रहा है। यह राम मंदिर उत्तर से दक्षिण पुनः भारत को एक सूत्रता में कठोरता से बांधेगा। यही नहीं, इस मंदिर के निर्माण में भी पूरे भारतवर्ष के राम भक्तों के परिश्रम एवं सहयोग का योगदान है। जो व्यक्ति जिस प्रकार भी तन मन धन से सहयोग कर सकता है, सभी ने अपना यथेच्छा सहयोग प्रदान किया। इस भव्य निर्माण को बनाने में प्राचीन शास्त्रों की सहायता ली जा रही है, जिससे इन शास्त्रों के प्रति समाज की रुचि पुनः जागृत होगी। वर्तमान मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला इत्यादि के पुनर्जागरण में भी अत्यंत सहयोगी होगा। वर्तमान में अडानी ग्रुप ने भी प्राच्य विद्या जैसे क्षेत्रों में शोध हेतु सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर से राष्ट्रोत्कर्ष को परिभाषित करते हुए कहा कि राम मंदिर देश से देव एवं राम से राष्ट्र की यात्रा है। भविष्य में राम नीति ही राष्ट्र नीति होगी। राम मंदिर मंदिर मात्र नहीं, यह विश्व को मानवता का अनुपम उदाहरण है। विस्तारवाद एवं संपूर्ण विश्व में बढ़ते कट्टरवाद के विरुद्ध एक विकल्प राम मंदिर प्रस्तुत करता है। यह सभ्यता के उन्नयन का अनूठा एवं एकमात्र मार्ग है। पूरे विश्व में बढ़ते युद्धों के मध्य विविध देशों में भारतीय संस्कृति के प्रचारित प्रसारित होने से अनेकों मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जो राम मंदिर के आगमन की बसंत ऋतु है। युवाओं में राम के विषय में जानने एवं अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। गीता प्रेस गोरखपुर रामचरितमानस की सर्वाधिक प्रति इस समय विक्रय हुई है, जो अन्य पुस्तकों से कहीं अधिक है। जिस प्रकार भगवान राम ने अधर्म के नाश के लिए संपूर्ण मानव समाज को उसके प्रति सचेत करते हुए स्वयं उनके माध्यम से ही उस बुराई का संहार किया, उसी प्रकार वर्तमान समाज भी समयानुरूप समाज में जन्मी समस्याओं का निदान भी भगवान राम के आदर्शों को अनुसरण करते हुए कर सकता है तथा पुनः राम राज्य की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। अतः भगवान राम के आदर्श पुनः विश्व को एक सरलतम, निर्विरोधी एवं आदर्श मार्ग प्रशस्त करने की ओर अग्रसरित हो, यही प्रार्थना है। जय श्री राम।